बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतशाम। नाजरीन, इलेक्शन अपने इख्तिताम को पहुँचे। अब जो है वो ऐसा मरहला शुरू होने वाला है जिसमें एक नया सेटअप, एक नया निज़ाम आकर जो है वो मुल्क की बागडोर संभालेगा और मुल्क के मामलात और लोगों के जो है वो मसाइल को हल करने की तरफ जाएगा। लेकिन साथ ही यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या यहाँ की आवाम, क्या आम आवाम जो है, क्या एक आम पाकिस्तानी जो आने वाला एक नया सेटअप है इससे मुतमईन है या नहीं है? क्या वो आने वाले सेटअप से ये उम्मीद लगाए बैठा है कि वो सेटअप जो है वो डिलीवर करने में कामयाब रहेगा, या वो आम आवाम की उमंगों का तर्जमान बनेगा, या फिर हर बार की तरह हर आने वाली हुकूमत जो है वो अपना 5 साल का वक्त पूरा करेगी और इख्तिताम पर जो है वो इल्ज़ामात दूसरों के सर पर डालकर जो है वो अलविदा कह जाएगी। ये वो सब सवालात हैं जिनके जवाबात ढूंढने आज हम जाएंगे आम आवाम में, कॉमन आवाम में, और एक आम पाकिस्तानी से जानेंगे कि वो नई हुकूमत और नए निज़ाम और नए सेटअप के बारे में क्या कहता है और कितना मुतमईन है। तो चलते हैं फिर आवाम की जानिब। अपने प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। आज का जो ये हमारा अहम एक इशू है, हम आज के इस प्रोग्राम में हम लोगों के पास जाएंगे और उनसे ये जानेंगे कि आने वाला जो नया सेटअप है, आने वाली जो नई हुकूमत है, उनसे उनको क्या तवक्कुआत हैं। एक तरफ जो मुमकिन आने वाला नया सेटअप है, नई हुकूमत है, वो बड़े बड़े दावे में करती नज़र आती है कि वो जो है वो हर किस्म की सहूलियात, हर किस्म की जो है वो महरूमियों से का ख़ात्मा करेगी आवाम में जो इस वक्त पाई जा रही हैं। तो उस हवाले से आज हम जो है वो यहाँ की आवाम से जानेंगे कि उनको क्या उम्मीदें हैं, क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं, क्या कोई नए आने वाले सेटअप से, नए आने वाले निज़ाम से वो कोई बेहतरी की उम्मीद रखते भी हैं या नहीं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद वहाब। क्या काम करते हैं आप? मैं मोबाइलों का काम करता हूँ। मोबाइलों का काम करते हैं। ये बताएं कि इलेक्शंस के बाद अब एक नया सेटअप आने वाला है, नई हुकूमत आने वाली है बरसर इक़्तिदार, तो क्या आपको कोई उनसे तवक्कुआत हैं, मामलात जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे? गरीब आवाम हो गया, मिडिल क्लास तबका हो गया, आप हो गए, हम हो गए, क्या इनमें खुशहाली आएगी? नहीं, ये जो आप देख रहे हैं सेटअप तो मुश्किल है, लेकिन जो आवाम आ रही है, जो हुक्मरान आ रहे हैं, ये पुराने ही हैं, इनमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। चेहरे वही पुराने हैं, वही लोग हैं, ये आएंगे, ये वही लूट मार करेंगे, कोई तब्दीली नहीं आएगी। बल्कि ज़्यादा महंगाई होगी, बेरोज़गारी होगी। वैसे भी काम वैसे ही स्लो है, लेकिन ये पुराने लोग हैं, इनसे कोई तवक्को नहीं हमें, क्योंकि ये पहले भी आए हैं, पहले भी इन्होंने लूट मार किया और ये अभी यही काम करने आ रहे हैं। अच्छा, पुराने लोगों के मुताल्लिक ये एक मिथ है कि ये जो है वो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, जो चीज़ों को समझते हैं, जो काम कारोबार को समझते हैं, जो आपके जो है वो मसाइल को समझते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है गवर्नमेंट का। तो इस तरफ का जो है वो एक रिव्यू हमें एक एक्सपर्ट तबके की जानिब से आता है कि अगर वो बरसर इक़्तिदार आती हैं, जैसा कि अब जो है वो PMLN की अगर हम क्लियर अल्फाज में बात करें तो उनके पास एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट को चलाने का, निज़ाम को चलाने का, मामलात को चलाने का, तो इससे फिर चीज़ें कोई बेहतर होंगी, क्योंकि वो कहते हैं कि जी हम तो एक्सपीरियंस पर्सन हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, इनको सिर्फ ना लूट मार का एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये पहले भी कई दफ़ा आए हैं, कितनी दफ़ा हुकूमत की है, पिछली दफ़ा भी रहे हैं हुकूमत में, इन्होंने हमेशा लूट मार किया है, इनको लूट मार का एक्सपीरियंस है, इनको हुकूमत चलाने का एक्सपीरियंस कोई नहीं है। यानी आप समझते हैं कि बेहतरी नहीं आई? नहीं, इनसे कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं है हमें। अच्छा, ये भी है कि कोई नए चेहरे आएंगे, कोई नौजवान आएंगे, कोई यूथ आएगी, तभी जो है वो चेंज मुमकिन है, तभी जो है वो तब्दीली मुमकिन है पाकिस्तान के मसाइल में, इन बिल्कुल ऐसी है, कोई नए लोग आएंगे तो नई सोच आएगी, नए काम करेंगे, फिर ही जाकर तरक्की होगी, इनसे कोई हमें उम्मीद नहीं। अच्छा, इनसे जो है वो आपको कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं। अच्छा, साथ में मुझे ये बताएं कि आपका अमूमन जो काम कारोबार है इसमें जो है वो किस तरह का, हम क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आज के मुश्किल हालात में हम डाउनफॉल देख रहे हैं हर इंडस्ट्री में, तो किस नौइयत का जो है वो डाउनफॉल आपको इस अपने जो है वो कामकाज में, अपने कारोबार में देखने को मिल रहा है, और कौन कौन से इनिशिएटिव हैं जो अगर हुकूमत लेती है तो मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे? अभी तक तो हुकूमत का पता कोई नहीं है कि हुकूमत क्या करेगी, लेकिन ये है कि कारोबार फिलहाल तो वैसे ही है जैसे चल रहा है, डाउन ही हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन इस हुकूमत से हमें कोई उम्मीद नहीं। यानी आपको उम्मीद नहीं? नहीं नहीं। हमारे साथ यहाँ पर जिन जिन शहरियों से हमारी बातचीत हो रही है, एक भाई से हुई है, और वो हमें ये कहते हैं कि हमें जो है वो कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि नया जो निज़ाम आएगा, नया जो सिस्टम आएगा वो कोई चेंज लाएगा या वो आवाम को फैसिलिटेट करने में कामयाब नज़र आएगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस वक्त जिसके आने के इम्कानात हैं PMLN के, वो हमें अपना मंशूर देती हुई, दावे करती हुई जो है वो नज़र आती है। वो ये हमें कहते हुए नज़र आती है कि हम आवाम को जो है वो फैसिलिटेट करेंगे, हर किस्म की जो महरूमी है वो ख़त्म करेंगे। लेकिन आवाम जो है वो कितनी कोई उम्मीद उनसे लगाई बैठी है नए आने वाले सिस्टम से, ये हम आवाम की ज़बान ही जानना जो है वो पसंद करेंगे। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? मेरा वलीद खान। वलीद खान। वलीद खान, कितने साल हो गए यहाँ पर काम करते? मुझे यहाँ पे 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। यही मोबाइल का काम कारोबार? मोबाइल का भी करता हूँ।
कोई चेंज आपको नज़र आता है? अगर हम ज़्यादा दूर ना जाएं, अपने पंजाब को ही देख लें तो मरीम नवाज़ साहिबा ने जो है वो बड़ा अपना मंशूर जारी किया, अपने जो है वो MPS से मुलाकात की, उसके बाद मंशूर एक जारी हुआ कि हम जो है हर किस्म के शोबे में जो है वो असलात लाएंगे, मिडिल क्लास तबके को रिलीफ मिलेगा। क्या हकीकत है, कोई रिलीफ मिलेगा? मुश्किल ही लगता है, क्योंकि इनके वादे तो सारे झूठे होते हैं। हमें तो इन पे यकीन ही नहीं रहा कि ये सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। बहैसियत एक आम शहरी, एक कॉमन सिटीज़न, आप क्या समझते हैं कि कौन सा वो अमल होगा जिससे जो है वो एक रियल चेंज, एक हकीकी तब्दीली जो है वो? सबसे पहले इन्होंने पढ़े लिखे लोग लेकर आए। ये सारे हमने आजमाए हुए हैं। इन्होंने 15 साल से हुकूमतें की हैं, एक दूसरे को घसीटते थे, अब ये इकट्ठे हो गए हैं। इन्होंने हमें कोई रिलीफ नहीं दिया। ना हमारा बच्चा अमीर के साथ हम कंपेयर करेंगे गरीब अपने आप को, तो हमारा बच्चा कोई अमीर के साथ हमें फैसिलिटी नहीं मिल रही। ना हमें तलीम फ्री है, ना हमें इलाज फ्री है। हम सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए जाएँ तो हमें 15 दिन बाद, महीने बाद, 3 महीने बाद की अपना ऑपरेशन की डेट दे देते हैं। तो हमें क्या, हमें पाकिस्तान में सहूलत, कोई सहूलत नहीं है। सहूलत नहीं मिली आपको? वो कहते हैं कि हम जो है वो PMLN का चूँकि टेन्योर जो है वो ज़्यादा रहा है, तो वो कहते हैं हमने हेल्थ के शोबे में काम किए, हमने एजुकेशन के शोबे में काम किए, हमने हर जगह जो है वो तरक्की आवाम को दिखाई, और अब वही जो सुनहरी दौर है 2013 का वो वापस आने वाला है, जहाँ पर जो है वो तरक्की का सफ़र रुका था वहीं से आगे शुरू होने वाला है। वो तो इतने कॉन्फिडेंस में आकर, जो इतने कॉन्फिडेंटेड होकर जो है वो ये बातें कहते हैं, और अवाम क्यों उनकी बातों पर जो है वो एतमाद नहीं करती? नहीं, पहले उन्होंने पढ़ाई देख लें आप, अमीर का लेवल और है, गरीब का और है। हालांकि अमीर और गरीब की एक ही पढ़ाई होनी चाहिए, फिर ही मुल्क कामयाब होता है। अब हम गरीब लोग हैं, अपने बच्चे को महंगे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, और गरीब की पढ़ाई जो है वो बिल्कुल ही मिडिल क्लास है। हमें पढ़ाने के लिए इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हमने अंडर पास का क्या करना है, हमने सड़कों का क्या करना है, हमने मोटर का क्या करना है। हमने तो अपनी औलाद को पढ़ाना है जो आगे जाके। यानी उन्होंने जो मंशूर पेश किया है, आप ये कहते हैं कि हमने अंडरपासेस हो गए, हमने मोटरवेज हो गए, सड़कें हो गई, इनसे ज़्यादा जो है वो हमें इस वक्त के मौजूदा हालात में 2 वक्त की बाइज़्ज़त रोटी चाहिए, और जो है वो सेहत तालीम की सहूलियात हमें। बिल्कुल, हमें सेहत चाहिए। सबसे पहले ये इनको चाहिए कि बिजली के बिल कम करे। गरीब की सेविंग वो सारा साल जोड़ता है, वो 3 महीने जून जुलाई में बिल दे के मरने वाला हो जाता है, अपनी जेवर बेचता है, बच्चों की बालियाँ बेच। यानी बिल अफोर्ड करना और इस तरह की चीज़ें जो है वो। बिल्कुल। नाज़रीन, हमारी यहाँ पर जिन जिन दोस्त अहबाब से बात हो रही है, जिन जिन भाइयों से बात हो रही है, वो यही कहते हैं, हमें नज़र आते हैं कि हमें जो है वो इस निज़ाम से, या जो नई आने वाला सेटअप है, इससे जो है वो चेंज, और इससे जो है वो इसके आने से जो है वो गरीब तबके को रिलीफ जो मिलने की बातें हैं, ये महज बातें ही रहेंगी। कुछ और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, एक शहरी, बुज़ुर्ग शहरी, उनसे हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? शेख आरिफ हुसैन। अच्छा सर, ये बताएं कि PMLN एक दफ़ा फिर बरसर इक़्तिदार आ रही है, मंशूर जारी कर दिए गए हैं, आम आवाम जो है बहैसियत एक आम शहरी, एक आम पाकिस्तानी, आप कितने कोई मुतमईन हैं ये अपने मंशूर पर, अपने दावों पर, वादों पर पूरा उतर पाएंगे? जिस मुआशरे में इंसाफ नहीं होता वो मुआशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता, और इसकी वजह यही है कि जिस तरह हमारा यहाँ पे मुआशी कत्लेआम किया जा रहा है, आप आम आदमी के लिए रिज़्क़ मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। ना लोग बिल दे सकते हैं बिजली के, ना गैस के बिल दे सकते हैं, और कारोबार ना होने के बराबर है। इसकी सिर्फ वजह ये है कि लीडर जितने भी हैं वो सच नहीं बोलते और नाइंसाफ़ी की इंतहा करते हैं। मौजूदा इलेक्शन हुआ है, आवाम ने बता दिया है कि वो किसके साथ हैं। आपकी उम्र ज़्यादा है, आपने ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से, हमसे पहले ये चीज़ें खुद देखी होंगी, इलेक्शंस होते हुए, हुकूमतें बनती हुई, टूटती हुई, तो कितना कोई, चूँकि PMLN की तरफ से ये क्लेम किया जाता है कि उनके पास जो है वो तगड़े बंदे हैं, उनके पास जो है वो एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं। कोई भी आप फील्ड उठा लें, अगर हमें हुकूमत करने का मौका मिलता है तो हम जो है वो आवाम तक डिलीवर करेंगे, वो तो ये दावे हमें करते नजर आते हैं। उनका एक्सपीरियंस आपने देख ही लिया है। 16 महीने में जो उन्होंने गवर्नमेंट चलाई है, पूरी जमातों ने, तकरीबन 10-11 जमातें थी, आपने उसका एक्सपीरियंस देख लिया कि उनकी क्या आउटपुट थी, क्या कारकर्दगी थी, उनको क्या उन्होंने आवाम को रिलीफ दिया। कर्जे से कर्जा ले जा रहे हैं, रात को पता चलता है पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, सुबह पता चलता है गैस की कीमत बढ़ गई। तो इसलिए इनसे कोई अच्छी तवक्कुआत नहीं है, इनसे मिलकर अच्छी तवक्कुआ नहीं। और वो कौमें जो कि मकरूज रहती हैं, वो जो दूसरे हुक्मरानों से, मुल्कों से कर्जे लेके खर्च जाती हैं, वो कब रिलीफ दे सकती यानी हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि इनकी जो पॉलिसीज़ हैं मुआशी, वो ये हैं कि सिर्फ कर्जे लें, और वो जो टाइम है वो
संभाले। जी हाँ, बिल्कुल। नाजरीन, हमारा यहाँ पर जो है वो शहरियों से बातचीत करने का सिलसिला जारी है और आज के इस अहम जो इशू है, आज का जो ये अहम टॉपिक है, इस पर जो है वो शहरी अपनी क्या राय रखते हैं ये आप जान रहे हैं। यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। मज़ीद हमारे साथ जो शहरी हज़रात यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे अपनी जो है वो बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? हाफिज़ जहांगीर। अच्छा हाफिज़ साहब, ये बताएं कि कितना कोई सेटिस्फाई हैं जो नई एक हुकूमत आ रही है PMLN की, आपको मुतमईन है, कोई आपको चांसेस नज़र आते हैं कि वो अवाम तक जो अवाम की महरूमी हैं उनको ख़त्म करके जो है वो एक मैंडेट जो है जो अवाम ने उनसे तवक्कुआत रखी हुई हैं वो पूरा करेगी, अवाम तक डिलीवर करेगी, उनको फैसिलिटेट करेगी? ये हम फैसलाबाद शहर में खड़े हैं। इसमें 10 सीटें PTI जीती है और जो दूसरी है सूबाई 17 वो जीती है। तो अवाम ने तो मैंडेट दिया ही नहीं है और जितना भी ये रीज़न सारा नहीं, ये मतलब कि दूसरी जमात जीती है PTI, तो अवाम ने तो इनको मैंडेट दिया ही नहीं, फिर ये क्यों ज़बरदस्ती मतलब कि हुक्मरानी हम पर कर रहे हैं? क्यों वो इत्तेहाद करके अब हुकूमत में तो आ रहे हैं, वो इत्तेहाद अवाम ने इनको वोट नहीं दिया, अवाम ने इनको वोट नहीं दिया। अगर अवाम ने इनको वोट दिया होता फिर आ जाते, अवाम सेटिस्फाई होती, हमने वोट दिया, हमने अपने हुक्मरान चुने, लेकिन ये तो ज़बरदस्ती आके बैठ गए। तो जो उन्होंने प्लान्स दिए हैं, क्या आपको लगता है कि ये पाए तकमील तक पहुंच पाएंगे? आप जैसे मिडिल क्लास तबके को, मुझ जैसे मिडिल क्लास तबके को क्या ये फैसिलिटेट करने में कामयाब रहेंगे? मुश्किल है, उसकी वजह कि इनको अवाम का मैंडेट ही नहीं मिला। वो आपस में मिलजुल कर PDM 2 उन्होंने बना ली, हुकूमत बना ली है, लेकिन अवाम सेटिस्फाई नहीं है इनसे, और जो अवाम जिन हुक्मरानों से सेटिस्फाई नहीं वो नहीं चल सकते। ठीक है, अवाम की तवक्कुआत इन पर नहीं है। ये भी क्लेम करते हैं कि भाई हमारे पास जो है वो एक्सपर्ट्स की बड़ी टीम मौजूद है, किसी भी फील्ड में हम चले जाएं। 35 साल हो गए एक्सपर्ट ही चला रहे हैं इस मुल्क को, क्या इन्होंने तरक्की की है? कोई तरक्की नज़र आई है? कहते हैं 2013 में जो है वो मुल्क तरक्की की राह पर गामजन था, 13, 14 जो है 15 एक सुनहरी साल थे, फिर जो है वो ऐसे ही कहते हैं, इस तरह कोई तरक्की नहीं हुई। 2018 में साहब की हुकूमत आई थी, उसके बाद आपको पता कोरोना भी आया था, उधर भी 2-3 साल, लेकिन उसके दौर में आप देखें कि GDP 6 पॉइंट कुछ थी। ठीक है ना, पाकिस्तान तरक्की पे जा रहा था, अच्छा ही वाली वो हुक्मरानी कर रहा था, लेकिन उसको उतार दिया गया। हमारे साथ यहाँ पर जो शहरी आज़ाद मौजूद हैं, उनसे बातचीत का सिलसिला हमारा जारी है। कौर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। वालेकुम सलाम जी। मियाँ साहब कहते हैं कि तरक्कियाँ जहाँ पे रुकी हुई थी अब वहाँ से दोबारा शुरू होने वाली हैं, कितना कोई आपको लगता है कि तरक्की का सफ़र शुरू? मैं तो बलूचिस्तान का रहने वाला हूँ, अभी यहाँ पे आया हूँ कुछ सौदा करने के लिए थे, लेकिन ये जो सारा अभी आए ये सारा चोर है, सब मिले हुए हैं। हाँ, सारी जमातें आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, इसमें PTI जो है उसने उसका जो किरदार था पिछली मरतबा उसने भी सब लोगों को दिखा दिया, पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करने की तो दे दिया, लेकिन फिर PDM बना सारा। एक बात को होना चाहिए। हाँ, अगर मुल्क की तरक्की चाहते हैं ना, ये सारे मिक्स का अचार बन जाएगा, वो को अपना उधर से खाएगा, वो उधर से खाएगा, वो उधर से। एक जमात जिसको मर्जी बना दे, उसको फुल पावर दे दे, वो तरक्की में। ये बड़ी भाई ने एक वैलिड बात की है कि अगर आप जो है वो एक हकीकी तब्दीली चाहते हैं, आपने जिस भी हुकूमत को बरसर इक़्तिदार लाना है, उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप उससे 2/3 मेजॉरिटी दें कि वो अपने पाँव पर खड़ी होकर आए, ना कि वो बैसाखियों लेकर जो है वो खड़ी हो, जिससे जो है वो उसको ज़ाहिर सी बात है फिर ब्लैकमेलिंग का ही सामना करना पड़ता है। ब्लैकमेल ना कर सके, अब आसफ जरदारी वो कोई अपना काम निकालने के लिए उसको ब्लैकमेल करेगा, वो उसको निकालने के लिए MQM वाले ब्लैकमेल करेंगे, वो उधर कुछ उधर जाएगा, कुछ हिस्सा इधर जाए, अवाम के लिए क्या बनेगा? अवाम के लिए कुछ नहीं बनेगा। चाहे नवाज शरीफ को दो, पूरी पावर के साथ हुकूमत हो, उसको डिलीवर करने दो, ठीक है ना, फिर अब पता लगेगा वो अभी हुकूमत चल। यानी आप कहते हैं कि जो हुकूमत आए उसको मुकम्मल जो है वो बाइख्तियार हो, वो बैसाखियों के बगैर आए, अपना टिन्योर पूरा, ब्लैकमेल ना हो, अपना पूरा टिन्योर पूरा करे, ताकि जो है वो बाद में उसको कोई शिकवा शिकायत ना आ रहा है, शिकायत ना आए, ताकि जब अगले इलेक्शन आ जाए उसमें वो अपनी कारकर्दगी दिखा सके कि मैंने ये काम किए हैं। अभी 2-3 साल होते नहीं तो पहले ही वो निकाल के बाहर फेंक देते, फिर वो मुझे तो मिले 3 साल 4 साल मिले, वो शिकवा शिकायत करते, वो ना हो। जो भी हुकूमत करे 5 साल उसको पूरा दे।
हमारे साथ यहाँ पर जो शहरी हजरात मौजूद हैं वो ये हमें कहते नज़र आते हैं कि जो हुकूमत आए उसको चाहिए कि अपना टेन्योर जो है वो पूरा करे, ताकि जो है वो किसी भी एक पर्सन का या एक सियासी जमात का ये क्लेम ना हो कि हमें जो है वो अपनी हुकूमत पूरी नहीं करने दी गई, हम जो है वो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ बनाने में नाकाम रहे। नाज़रीन, मज़ीद भी जो यहाँ पर शहरी हजरात हैं, जो आम आवाम है, उनसे बातचीत करने का सिलसिला हमारा जारी है। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। मज़ीद हमारे साथ जो शहरी हजरात मौजूद हैं उनसे जो है वो हम बातचीत करते हैं और उनसे जो है वो हम ये जानते हैं कि वो कितना कोई हमें मुतमईन नज़र आते हैं जो अपकमिंग सेटअप है, या उनको लगता है कि क्या वो आम आवाम का जो मैंडेट है या आम आवाम की जो एक्सपेक्टेशंस है उस पर जो है वो पूरा उतर पाएंगे। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की नाम है भाई थोड़ा? वकार अहमद। कितने साल हो गए इन्हें काम कर? 20 साल हो गए। नहीं, PMLN की एक इत्तेहादी हुकूमत आने वाली, तो अगे केड़ी सी पहले यार रब रुपया ला के फिर वही आ गई। एक मंशूर लेके आए हैं कि हम इस दफ़ा जो है वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे कि हम आवाम को फैसिलिटेट करेंगे, हम आम आवाम को जो है वो सहूलियात फराहम करेंगे, आम आवाम को जो है वो हम इस दफ़ा नवी गल आंदी है तो बिल तुन के आंदे, इस दफा भी वही कुछ ही होना है। यानी आप कहते हैं कि ये इनके बातें और ये जो चीज़ें हैं ये महज नहीं है, दुकानदारी चमका रहे बस और कुछ नहीं। हम देखते हैं कि अमूमन हर फील्ड में जो है वो एक डाउनफॉल चल रहा है काम का, कारोबार का, तो इसमें जो है वो कितना कोई आप लोगों को उम्मीदें हैं, कोई हैं भी सही या नहीं कि आपका जो काम कारोबार है इसमें कोई बेहतरी आएगी? कुछ नहीं, 2 साल से बेहतरी नहीं आई, अब क्या नहीं। मैं आपको कहूँ जी, मैं बाहर निकल के नारे लगाता हूँ, 10 मिनट बाद आप ही मूवी बना रहे होंगे। नारे लगाने से हट के मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि एक प्लान होता है ना, कि एक सोच होती है कि यार अगर हमें इस फील्ड को बेहतर बनाना है तो उसके लिए हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि ये पॉलिसीज़ अपनाएं। जो अपनी मर्जी से आते हैं वो उन्होंने अपना काम भी अपनी मर्जी से ही करना है। हाँ जी, यानी आप कहते हैं कि अगर हमारी जो मर्जी से हुक्मरान आएंगे उन्हीं से कोई तवक्को हो सकती है। ठीक है नाज़रीन, हमारा जो है वो जो यहाँ पर शहरी हजरात हैं उनसे जो है वो हमारी बातचीत करने का सिलसिला इस वक्त जारी है। अपने प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। मज़ीद हमारे साथ जो यहाँ पर शहरी आज़ाद मौजूद हैं उनसे जो है वो हम बातचीत करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या इसमें ग्राम है जी आपका? जी राना कैसे मेरा नाम है। अच्छा, क्या काम करते हैं सर आप? मैं यहाँ पे लेडीज़ कपड़े का काम करता हूँ। अच्छा सर, ये बताएं कि एक नया सिस्टम आने वाला है, हुकूमत संभालने वाला है, पाकिस्तान की जो है वो बागडोर संभालने वाला है, क्या उम्मीदें आपको हैं? क्या कोई बेहतरी आएगी? क्या कोई निज़ाम बेहतर होगा, मामलात बेहतर होंगे? ये हमें तो बहुत उम्मीद है अल्लाह के घर में कि अब जो हुकूमत बनी है, पहले जो मसला हुआ उनको छोड़ दें आप। ये 1.5 साल की उम्र जो बनी थी नवाज शरीफ की, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लमें थी, वो सबको पता है। लेकिन अब जो प्रॉब्लम नहीं होगी थी अल्लाह के हुक्म से, और मुझे उम्मीद है जो जज्बे के साथ नवाज शरीफ साहब आए हैं और जो मरियम नवाज, जो नून लीग का जो एक गढ़ है, उनमें जो इस वक्त जितनी उसमें जद्दोजहद की कोशिश है और वो चाहते हैं कि हमारी ये बेस बने, वो मुझे इतना पता है कि जैसे पहले हुक्मरान थे वो सिर्फ नारेबाजी करते रहे हैं, कुछ नहीं किया उन्होंने, सिवाय यही कि पकड़ दकड़ी करते रहे हैं। लेकिन इनमें एक जज्बा है काम करने का, और इनका जो बैकग्राउंड है वो सबको सामने है कि जो जो इन्होंने किया हुआ है, तो हमें कोई बात लुकी छुपी नहीं है इनकी। अल्लाह के फजल से हमें उम्मीद है कि ये जो हुकूमत बनाएंगे वो बहुत ज़बरदस्त होगी और अवाम को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा अल्लाह के हुक्म से। यानी आप ये समझते हैं कि जो है वो रिलीफ मिलेगा? बहुत ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, हम देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं तो लोगों में जो है वो परेशानी का आलम पाया जा रहा है। लोग ये कहते हैं कि हमें डिसअपॉइंटेड हमें नज़र आ रहे हैं, नाउमीद नज़र आ रहे हैं, सिस्टम से नाउमीद नज़र आ रहे हैं, कहते हैं कि हमें कोई बेहतरी की नहीं नज़र आएगी, कोई बेहतरी के चांसेस नज़र नहीं। वो इसलिए कह रहे हैं कि वो जो जिस पार्टी को प्रेजेंट करते हैं ना कि जी हमें इस पार्टी से तवक्कुआत थी, वो लोग कर रहे हैं, वो जिनकी पार्टी आगे नहीं आ सकी। लेकिन हम मुल्क का सोच रहे हैं, हमें पता है कि इनकी बैकग्राउंड जो है जो मुल्क की तरक्की के लिए है, इन्होंने जो करना है मुल्क की तरक्की के लिए। हम ये नहीं कहते ये पहले बहुत अच्छे थे, मैं कहता हूँ ये बहुत ख़राब होंगे, लेकिन अब जो इनका जज्बा है, जो हिम्मत है, उससे नज़र आता है। आप देखेंगे इंशाअल्लाह साल 2 साल देखें आप इनको देख के आप खुद रिजल्ट निकालेंगे अल्लाह के हुक्म से कि ये बहुत बेहतर होंगे। और मुझे इतना पता है
कि अगर हम इनको वक्त दें और ये खामोशी के साथ में कोई किसी एलिगेशन ना लगाएं और देखें हमारा मुल्क दोबारा पटरी पे आ जाएगा। यानी आप कहते हैं कि अगर जो है वो हम इनको टाइम दें, हम अगर जो है वो कोई इस तरह की पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी ना बनाएं, मुल्क में जो है वो कोई इस तरह का बड़ा सियासी बहरान का सबब ना बने, तो अगर हम इनको टाइम दें, इनकी पॉलिसीज़ को देखें तो बेहतरी ज़रूर आएगी। बहुत ज़्यादा आएगी। और आप देख लें 2013 से लेकर 2018 तक मुल्क किस जगह पे था, लेकिन जब इन्होंने उस वक्त भी इन्होंने वक्फे से बहुत ज़्यादा हुकूमत को टफ टाइम दिया है, उन्होंने तरक्की की तरफ जाने दिया ही नहीं है। मुल्क 2018 के बाद जो मुल्क जिस गहराई में गिरा है, अब अल्लाह के फजल से उम्मीद है बड़ी। देखिए हम मरियम नवाज आ रही है, हमें उम्मीद है, और जो फ्रंट पेज पे फाइट करने वाली है और बात करने वाली है, उसमें एक धड़क है, बात है। और देख आप कहेंगे इनमें जज्बा भी है, इनमें जो कुछ खामियां थी ना वो अल्लाह के फजल दूर करेंगे और आगे बढ़ चढ़ के चलेंगे और आपको नज़र भी आएगा, हर चीज़ में कमी आएगी इंशाल्लाह। महंगाई बहुत ज़्यादा है, हम बहुत पिसे हुए हैं इस महंगाई में, लेकिन अल्लाह के घर हमें बहुत उम्मीद है। इनका जज्बा, इनकी हिम्मत ये देखेंगे। अब जो अवाम है वो ना माने वो उनका एक अलग सिस्टम है, लेकिन हम कहते हैं कि ये बढ़ेंगे, इंशाअल्लाह बढ़ेंगे। अच्छा, ये है कि अगर हुकूमत जो है वो इत्तेहाद करके आती है, हुकूमत जो है वो जिस तरह भी आपने बात किया ना कि अगर हुकूमत को हम तसल्ली के साथ जो है वो 5 साल का टाइम दे दें कि वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाए, वहीं पर जो है वो अगर हम ये देखें कि अगर वो इत्तेहाद करती है तो इत्तेहाद पर कहीं ना कहीं जो है वो उनको टफ़ टाइम का भी मसला दरपेश आएगा, क्योंकि अगर वो किस तरह का एक सख्त और स्ट्रिक्ट किस्म का अगर कोई फैसला लेंगे तो इत्तेहादियों की तरफ से कहीं ना कहीं पर जो है वो किसी न किसी कोने से उन पर प्रेशर तो ज़रूर आएगा। फिर आपको लगता है कि ये टफ़ टाइम देगा हुकूमत को, हुकूमत के जो है वो जो अवामी फ़ैसले हैं उन पर असरअंदाज होगा? ये आपकी बहुत ज़बरदस्त बात है, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो इत्तेहादी हैं वो अपने मुफाद के लिए इनको ब्लैकमेल करेंगे, अपने काम को निकालने के लिए ब्लैकमेल। पूरा नहीं होगा तो वो करेंगे हमारे ऐसा करें, जैसे सिंध में है वो MQM है ये वो, लेकिन तो हाथ किया है, लेकिन हर कोई अपने मतलब के लिए करे। लेकिन जो ये मियाँ साहब है, मियाँ साहिबान है, अल्लाह के फजल के सो अगर इनको टाइम मिला तो ये पंजाब के लिए बहुत कुछ करेंगे। ऊपर मरकज़ में भी अल्लाह हुक्म से हमारी बन रही है और हम चाहते हैं कि देखिए आपकी जो बात है ना कि ये जो ब्लैक मेलिंग की ये तो चलती रहनी है, क्योंकि अब इनके पास इतने वो सोर्सेज नहीं है, वो ना अक्सरियत है इतनी, वो अब क्या कहते हैं कि अगर वो भी करेंगे तो उनको मुल्क के साथ सिंसियर ना होंगे। वो मुल्क के साथ सिंसियर वो भी पार्टी होगी तो वो मुल्क के लिए मिलजुल के काम करेंगे। अगर वो तो उन्होंने अपनी ज़ाती आग देखनी है कि हमें वहाँ से फ़ायदा हो, हमें वहाँ से फ़ायदा हो, तो फिर तो मुल्क गया। लेकिन वहाँ को नज़र आना चाहिए कि जो हमने मुंतखब किया है पंजाब क्या कर रहा है, मरकज़ में क्या हो रहा है हमारे मुल्क में। आपको बेहतरी की उम्मीदें हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, हम देखते हैं कि मियाँ साहब जो है वो अक्सर इस बात का शिकवा करते हैं, PMLN जो है वो इस बात का अक्सर शिकवा करती है कि 2013 में जो है वो मुल्क बड़े स्मूथली जो है वो तरक्की की राह पर गामजन था और उसमें फिर जो है वो रोड़े अटकाए गए, मुल्क जो है वो उस जगह पर नहीं पहुँच सका जिस जगह पर जो है वो हमें खड़ा होना चाहिए था। तो अगर इस तरह के हालात जो है वो एक दफ़ा फिर तारीख़ अपने आप को दोहराती है, 2013-14 वाले हालात एक दफ़ा फिर जो है वो वही होते हैं, तो आप समझते नहीं हैं कि फिर नून लीग को जो है वो एक बड़ा ख़तरा दरपेश होगा? एक तरफ तो मसाइल का, दूसरी तरफ जो है वो अपनी एंटी पॉलिटिकल पार्टीज़ का। हाँ जी, ये तो है। लेकिन अब ये इस वक्त हुकूमत लेना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। हम खुद चाहते थे कि ये नवाज़ को मना लें, क्योंकि आगे बहुत बदनाम हो चुके हैं। किया पिछली हुकूमत में है जो 18 में आई थी, किया पुलिसियाँ उसकी गलत थी, उसकी वजह से ये इन्होंने खमियाजा भुगता। उनके खमियाजे की वजह से इन्होंने जो कुछ भी किया, वो जो IMF के साथ डील हुई थी उसके मुताबिक उन्होंने काम किया, लेकिन वो अपने जाते जाते 160 लीटर पेट्रोल था 150 करके 10 रुपये लीव दे के वो गया। उसने देखा मुल्क बेड़ा गर्क हो रहा है, मैंने लीव दे दिया। उस चीज़ को मद्देनजर इन्होंने भी आगे बढ़ाया नहीं कि कहीं अवाम हमारे खिलाफ ना हो जाए, लेकिन वो उस ना बढ़ाने की वजह से इतना नुकसान हुआ है। कुछ ऐसी पुलिसें कर गई हैं जिसकी वजह से मुस्लिम नून अब तक भुगत रही है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो 16 माह की गवर्नमेंट थी, ये जो है इसमें जो कुछ हुआ है, जो इन्फ्लेशन का रेट बढ़ा है, महंगाई हुई है, इसकी वजह जो है वो इससे साबका हुकूमत है। हाँ, क्योंकि उन्होंने जो है वो सही टाइम पर सही फैसले नहीं लिए जो उनको वो पकड़ दकड़ में लगे रहे हैं, वो यही करते रहे, हम उसको नहीं छोड़ेंगे, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया कि यार हमारे मुल्क की ये पॉलिसी है, हम मुल्क को ये करें, हमारी ज़राई में ये मसला, वहाँ ये मसला, कोई ऐसा काम नहीं किया। सिर्फ यही काम किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें ये कर दूंगा तुम्हारे में। और यार मुल्क आप अवाम का सोचो यार, एक फ़र्द वाहद के लिए वो तो फिर बाहर बैठा था आराम से,
उसको क्या फ़र्क पड़ा? फ़र्क तो पड़ा आवाम को। ठीक है। आप आवाम के साथ यानी हैं। आप कहते हैं कि इन इकदामात से जो है वो अवाम को फ़र्क पड़ा और अवाम को जो है वो इन मसाइल का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, हमारा जो है वो इस वक्त शहरियों से बातचीत करने का सिलसिला जारी है। एक तरफ जो है वो शहरी हजरात हमें आने वाला जो सेटअप है इससे मायूस नज़र आते हैं, वहीं कुछ शहरी ऐसे भी हैं जो पुर उम्मीद हैं और वो कहते हैं कि जो नया सेटअप आएगा ये यकीनन तौर पर जो है वो अवाम की बेहतरी के लिए ज़रूर इकदामात उठाएगा। एक और हमारे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है, इनसे जो है वो हम बातचीत करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? ज़ीशान इलाही। क्या काम करते हैं ज़ीशान? मैं मोबाइलों का काम। अच्छा, ज़ीशान भाई माशाल्लाह से नौजवान हैं आप, क्या आपको उम्मीदें हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं सिस्टम से? सिस्टम आपको डिलीवर कर पाएगा? जो नया आने वाला सिस्टम है यूथ को फैसिलिटेट कर पाएगा? जी बिल्कुल, जिस तरह पिछली निगरान हुकूमत जो हमारी आई है, मेरे ख्याल में उन्होंने जो मौजूदा हुकूमत जो आई थी, इत्तेहाद बन के हुकूमत आई थी, उससे निगरान हुकूमत ने ज़रा उस पर कंट्रोल किया। जो महंगाई एकदम से बढ़ रही थी, आसमानों को छू रही थी महंगाई, उसको उन्होंने कंट्रोल किया है। ज़रा आवाम को इन्होंने बनाया हुआ है, पागल बनाया हुआ है कि हुकूमत किसका फ़ैसला आएगी। हुकूमत अब जो नवाज़ शरीफ आया है, नवाज़ शरीफ से ये तो बात थी कि जी वो पहले जाके बाहर बैठ गया, वो उसका अपना मसला बैठ गया, ठीक है। लेकिन जो आने वाली गवर्नमेंट, अब ये मिल के बैठेंगे, आवाम के लिए इन्होंने क्या करना है, फ़ैसला ये है। मेरी तवक्कुआत ये है कि एक पार्टी को हुकूमत दी जाए, उसके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ना की जाए, इनके पीछे से कोई इसके ऊपर से फैसले करने वाला ना बैठा हो। एक पार्टी को उसकी इजाज़त दीजिए कि उसने काम करना है। अगर एक पार्टी को गवर्नमेंट दी जाएगी तो वो कुछ करेगा। जैसे नून लीग है, इस दफ़ा उनके साथ इलेक्शन में बहुत बुरा हुआ है। उनको अगर तो सियासत में रहना है तो इस दफ़ा काम करके दिखाना पड़ना है। काम दिखाएंगे तो मुल्क में रहेंगे, सियासत में रहेंगे, वरना उनकी गवर्नमेंट ख़त्म हो चुकी है नून लीग। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जो केयर टेकर सेटअप था, एक जो तसलसल से जो है वो इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा था, हमारे पास महंगाई बढ़ रही थी, चीज़ों की कीमतों में बड़ा इजाफा हो रहा था, तो केयर टेकर गवर्नमेंट ने उसको पर काबू किया। केयर टेकर गवर्नमेंट ने एक ग्राउंड बना के दे दिया नए आने वाली गवर्नमेंट जो है उसको। लेकिन आपको ये लगता है कि जो नए आने वाली गवर्नमेंट है ये अगर आवाम के उमंगों पर जो है वो पूरा नहीं उतरती, आवाम की तर्जमानी सही अंदाज से नहीं करती, तो फिर नाकाबिल तलाफ़ी मसाइल पैदा हो जाएंगे और ऐसे मसाइल जो है वो दोबारा उनको हल करने मुमकिन नहीं होगा। नहीं, अब निगरान हुकूमत तो जो अपना काम करना था उन्होंने कर दिया। अब नई हुकूमत आएगी, उसको मेरे ख्याल में 1-2 साल लगेंगे। मुश्किलात जो पीछे इतना बर्डन उन पे आएगा, ज़ाहिर बात है, हमें IMF से भी माहिदे हुए थे दोबारा होने हैं, रेट ऊपर जाएंगे, दोबारा रेट कुछ कंट्रोल हुआ था, रेट ऊपर जाएंगे, लेकिन उनको काबू पाने में टाइम लगेगा, 6 महीने साल लगेंगे। लेकिन जो कुछ लोग कहते हैं ना कि ये गवर्नमेंट जो नहीं बनेगी वो 1.5 साल तक चलेगी, उसके बाद दोबारा इलेक्शन होंगे या कुछ ऐसी बातें होंगी, तो उससे ये है कि टाइम लगेगा। टाइम के बाद आपको ये है कि बेहतरी महसूस होगी। मेरे ख्याल में 1 साल के बाद आने वाले जो 2 साल होंगे उनमें बेहतरी महसूस होगी। यानी आप कहते हैं कि टाइम लगेगा लेकिन बेहतरी ज़रूर आएगी। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर जो शहरी हज़रात मौजूद हैं जिनसे हमारी बातचीत हो रही है, वो कहते हैं नज़र आते हैं कि ज़ाहिर सी बात है कोई एक महीने की गलतियाँ नहीं हैं, कोई 2 महीनों की गलतियाँ नहीं हैं, बल्कि काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं जिनको दूर करने में इस वक्त जो है वो टाइम लगना है। जो भी सेटअप आता है ज़ाहिर सी बात है उसको एक ऐसा ग्राउंड दिया जाना चाहिए कि वो मुकम्मल तौर पर जो है अपनी पॉलिसीज़ बना सके, उन पर इम्प्लीमेंट करवा सके और कोई जो है वो माजी की तरह उनको शिकायत ना हो कि हमारे साथ जो है वो हमें को गवर्नमेंट जो है वो टेन्योर पूरा नहीं करने दिया गया या दीगर हमारे साथ जो है वो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का हमें सामना करना पड़ा। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला हमारा जारी है, मज़ीद भी लोगों से बातचीत करने का सिलसिला हमारा जारी है। अपने प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। मजीद हमारे साथ जो यहाँ पर शहरी हज़रात मौजूद हैं उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम जी। की ना है जी थोड़ा? अशफाक जी। इशफाक साहब की कर दे हो? मैं रेडीमेड गारमेंट्स का काम करता अच्छा, गारमेंट्स का काम कर दे हो। नया सेटअप आने वाला है, नई पॉलिसीज़ ला रहे हैं, नई तवक्कुआत और नई उम्मीदियाँ किरना आवाम नू देई जा रहे हैं कि थानू कोई एक्सपेक्टेशंस ने, कोई निज़ाम सही होएगा, कोई चीज़ें सही डिलीवर होनगियाँ, कोई आवाम नू रिलीफ मिलेगा? नहीं सर, मैं डाउटफुल हैगा जी, क्योंकि 17 महीने पहले जी गवर्नमेंट चली है ना, वही गवर्नमेंट दोबारा आ रही है। 17 महीने तो डिलीवर नहीं होया मुल्क, तो दोबारा फिर वही रिपीट गवर्नमेंट हो रही है। इस करके कोई आसार नज़र नहीं आ रहे, पर मेरी दुआ है क्योंकि असी इत्थे जीना है, इत्थे मरना है। साडी औलाद ने, बच्चों ने, अल्लाह पाक इस मुल्क पर रहम करे और इस मुल्क को इन्ना अगे लैके जाए कि इन किसी चीज़ की थोड़ ना हो। पर मायूस इस करके हैगा है कि वही गवर्नमेंट आ रही है जी 17 महीने अगे मुल्क को डिलीवर किया है। अच्छा, वो कहते हैं उन्होंने ये कहा है और वो ये हमें कहते हैं कि जो हमें जो 16 माह की हुकूमत मिली
इससे पहले जो साबका हुकूमत थी उसने टाइम पर पॉलिसीज़ पर अमल नहीं किया, उसने मुआहदों की पासदारी नहीं की, उसने जो है वो आर्टिफिशियल तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया, जिस वजह से अब जो है वो 16 माह में हमें ये इन चीज़ों का खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। कितना कोई वो वैलिड, वो तो अपनी तरफ से फुल क्लैरिफिकेशन। सर वो इसका देखे, मुझे रोटी, कपड़ा, मकान, सस्ती चीज़ मुझे ये चाहिए अपने बच्चों के लिए, उस दौर में मिल रही थी। मुझे नहीं पता उन्होंने कहाँ से ला के दी या नुकसान किया, पर आवाम को रिलीफ था। अब वो आवाम को रिलीफ नहीं है। अब जो 100 रुपये की चीज़ थी वो 500 की हो गई है। हमें यही गवर्नमेंट जो नहीं आ रही है ना, जो 17 माह पहले आई थी, अगर यही हमें रिलीफ दे दे तो हम कहेंगे इससे बेहतर कोई भी नहीं है। हमें बेटा रिलीफ चाहिए। जो हमारा चेहरे देख ले, हमारे चेहरे उतरे हुए हैं, काम नहीं है, लेबर को देने के लिए पैसे नहीं है। बस यही दुआ करते कि अल्लाह पाक इस मुल्क अच्छा, के कितना कोई डाउनफॉल का आपको सामना करना पड़ रहा है? आपका जो काम कारोबार था, अगर हम आज से 4-5 साल 6 साल पीछे जाएं तो किस तरह उस वक्त के क्या हालात थे? बहुत अच्छे हालात थे। अगर उस वक्त 75% कारोबार था ना, तो इस वक्त 5% रह गया। टोटल 5%? जी 5%। इतना डाउनफॉल? जी बेटा, आज मेरी सेल 3000 है, कचहरी बाजार बैठ के 3000, और रियली मैं कसम खा के कह रहा हूँ, वरना आजकल भी 20-25 हज़ार रुपया सेल हो जाती थी। नहीं हालात बेहतर कारोबार। आज अगर आप जिस तरह आप कह रहे हैं कि अगर उस वक्त 75 थी तो आज टोटल जो है वो 5% है, तो उसकी निस्बत आज के हालात में महंगाई तो कई गुना बढ़ चुकी है। 45% तक इस वक्त इन्फ्लेशन। उसकी मैं यही आपको बताता हूँ ना कि एक इंसान जिसका बिजली का बिल 5000 आ रहा था, उसका 25000 आना शुरू हो गया। जिसका बिल गैस का 3000 था, उसका 10000 होने लग गया। और जो एक्स्ट्रा मनी थी जो उसकी बचती थी, वो चलो अपने बच्चों की ख़रीदारी कर लेता था, या कोई घी था या और चीज़ थी, उसमें भी 4 पैसे बच जाते थे। बोतल थी कोक की, ला ले 100 की हो गई या 125 की या 200 की हो गई है। तो वो अब लोगों का ना घर चलाना ही, मतलब चला लें तो बड़ी बात है, ख़रीदारी तो बड़ी दूर की बात है। यानी आप कहते हैं कि हालात जो है वो इस वक्त ये हैं कि अवाम को जो है वो अपनी 2 वक्त की रोटी पूरी करना भी नहीं बेटा, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अच्छा, हुकूमत जो आने वाली हुकूमत है, बहैसियत एक आम शहरी, एक पाकिस्तानी, आप जो है एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, आप क्या उनको जो है वो रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? क्या उनको जो है वो आप पैगाम देंगे? बेटा मैं यही कहूँगा कि इस मुल्क के बारे में सोचें। जो पुराना वक्त गुजर गया है ना, उसको भूल जाएं, अवाम के लिए कुछ होते, अवाम को रिलीफ दें, तो इनको भी कुछ सुख का सांस आए। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जो है वो कुछ और शहरी आज़ाद मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम की ना है जी थोड़ा? जी अकरम जी। अकरम की करते हो जी? मजदूरी करते हैं जी। मजदूरी करते हो? हाँ जी, हाँ जी। अकरम भाई ये दसो कि नवी हुकूमत आने वाली है, किन्ना कोई गरीब तबके नूं तुहानूं लगदा है कि कोई रिलीफ मिलेगा? किन्नी कोई सहूलियात मिलणगियां? किन्ना कोई गरीब तबका जड़ा ਤੁਹਾਡੇ जी आए साढ़े जी आए उन्होंने किन्ना कोई रिलीफ मिलेगा? की लगता है ਤੁਹਾਨੂੰ? देखो जी, सानू 5-5 लित्र मारने चाहिए ने रोजाना, 5 लित्र सुबह 5 शाम। हाँ जी, होर कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, बस लित्तरां दी कमी है सानू जी। क्यों ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? बस होर तो असं ਜਦੋਂ जम्मिया कोई रिलीफ नहीं किसी हुकूमत ने दिता जी। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਸੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਮ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਿਲੀਫ। देखो मजदूर आदमी है, कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं। कम से कम सानू को 10-10 हज़ार महीना वजीफा ही दिंदी रखन मजदूरों को। ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਮੀਰ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਜਿੰਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ ਉਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ। मजदूर का हाल तो इंज जिमें कोई अच्छा, आजकल के दौर में, आजकल के टाइम में आप लोगों के लिए गुजर बसर करना तो बहुत मुश्किल होता है। नहीं, कोई दिहाड़ी लगती कभी नहीं। सानों पता जिमें बिल तारते हैं, जिस तरीके अभी गुजारा करते हैं, घर का राशन ही नहीं पूरा होता जी। बहुत मजबूर असीं तो खड़े हैं, सानू पता जिमें खड़े हैं। कभी दिन दिहाड़ी लगती है, कभी 2 दिन लगती ही नहीं दिहाड़ी। ये लग भी जाए 1000-1200 की समझ लो भी। और महंगाई इन्नी है, रोटी 20 रुपए दी है, 2-4 रोटियां खाओ, 1 प्लेट सालन दी 200 रुपया आम मामूली खर्चा है। 500-700 का खर्चा हो जाता है जी। यानी जाहिर सी बात है वो बंदे ने खुद भी अपना भी खर्च निकालना होता है, साथ में जो अपने घर वाले हैं उनके भी अखराजात पूरे करने हैं। एक तो दिहाड़ी है नहीं, और जो है भी सही तो वो इतनी कम है कि वो मामलात आपके नहीं चल सकते उसमें। हाँ, बहुत सानू पता है ना, असी रो सकते हैं ना असी हंस सकते हैं जी। ये जिस तरीके एक मजदूर बेचारे फिर रहे हैं गरीब, ये सानू पता है जिस तरीके से दिन रात इतने फिर रहे हैं।
कोई काम नहीं है, जे लग भी जाए तो एक दिन लगता, 2 दिन वेले, कोई काम। अच्छा, ये हुकूमत हो गई, इससे पहले वाली हुकूमत हो गई, या किसी भी अगर हम हुकूमत की बात करें, किसी भी जमात की हो, तो आप यही समझते हैं कि उनमें से किसी जमात ने भी आम आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया? कोई रिलीफ नहीं जी, ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ पैदा होया ना, सानू कोई रिलीफ नहीं मिले। दिहाड़ी करनी है तो खानी है, नहीं तो कोई नहीं। नजरीन, हमारे साथ यहाँ पर जो शहरी हजरात मौजूद हैं, जो यहाँ का मिडिल क्लास तबका मौजूद है, जो गरीब तबका मौजूद है, जिनसे हमारी बातचीत हुई है, जिनको हम आम शहरी कह सकते हैं, वो ये हमें कहते नज़र आते हैं कि हमें जो है वो हुकूमत से कोई तवक्को नहीं है, चाहे वो आने वाली हुकूमत हो, साबका हुकूमत हो, या जो अदवार में जिस हुकूमत ने भी अपना टाइम पीरियड पूरा किया है, उनमें से किसी ने भी जो है वो इस गरीब तबके का, मिडिल क्लास तबके का जो है वो नहीं सोचा, और उनको सोचना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, अवाम की एक बड़ी तादाद जो है वो हमें ऐसे नज़र आ रही है कि जो कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ ना कुछ उम्मीद की किरण अभी भी वाबस्ता है कि मामलात जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे, या गरीब आवाम को जो है वो फैसिलिटेट करने के इक़दाम ज़रूर उठाए जाएंगे। हुकाम को, आने वाली जो नई हुकूमत है, उसको चाहिए कि इन गरीब तबके जो है, जो ये चेहरे उनकी तरफ देख रहे हैं, इनको मायूस ना करें, क्योंकि ऑलरेडी जो है ये बहुत मायूस हो चुके हैं। अब मज़ीद किसी भी मायूसी को ये जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, लिहाजा इनकी बेहतरी के लिए जो है वो ज़रूर इक़दाम उठाए जाएँ। आज के प्रोग्राम के साथ कायम एहतशाम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगेबान।